नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टैक्स विचार में। जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। तो आज हम बात करेंगे आईबीसी अमेंडमेंट, डिफॉल्टर्स के लिए नया प्री पैकेज पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए अमेंडमेंट में ये कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में इंसॉल्वेंसी के लिए, यानी कोई कंपनी अपना उधार नहीं चुका पा रही है, इस सिचुएशन में जो कोड वर्क करता था उसको बदल दिया जाएगा। इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहा जाता है और इस बार एक अमेंडमेंट के जरिए इस आईबीसी कोड में चेंज किया गया है। क्या इससे डूबा हुआ कंपनी बच जाएगा या फिर कोई कंपनी अगर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करे, जैसे विजय माल्या की कंपनी के पीएनबी को 9,000 करोड़ का चूना लगा गई थी, तो उस सिचुएशन में कैसे वर्क करेगा ये नया कोड, ये सब बताएंगे हम आज के वीडियो में। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ कमेंट है, कुछ सुझाव है या कुछ भी आपको बोलना है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं हूं निकुंज टैक्स विचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। क्या है अमेंडमेंट? आईबीसी कोड एक ऐसा कोड है जो कंपनी पे लागू होता है जब वो अपना डेब्ट को चुका नहीं पाती। इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2020 के बाद से किसी भी कंपनी को इंसॉल्वेंसी अनाउंस करने से मना किया था, क्योंकि पैंडेमिक लॉकडाउन शुरू हुआ था। वो रेस्ट्रिक्शन अभी उठने वाला है और इसके लिए गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को आसान करने का डिसीजन लिया है। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां इंसॉल्वेंसी के अंदर आ जाएगी, यानी बैंकरप्सी अनाउंस करेगी। यह एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था डिमांड जनरेशन में। लोगों को इनकम सोर्स डेप्लीटेड हो गया था और अभी भी वैसा ही हाल है। इसीलिए जनरल डिमांड बहुत कम हो गया था, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल आइटम का डिमांड था। इसलिए ऐसी कंपनियां जो नॉन इसेंशियल आइटम में डील करती है उनके प्रोडक्ट्स बिके ही नहीं पैंडेमिक टाइम पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लग्जरियस गुड्स। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था एनबीएफसी पर, क्योंकि पैंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने लोन लेने से सामान खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि लोन लेने के बाद पैसा वापस देने का कोई रास्ता नहीं था उनके पास। क्या इसीलिए गवर्नमेंट पहले से तैयार हो रही है? गवर्नमेंट को शायद पता है कि बहुत सारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अभी बैंकरप्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है ताकि 120 दिन के अंदर कंपनियां बैंकरप्ट को प्रोसेस किया जाए। क्या रूल्स है इस नए प्रोसेस का? पिछले 3 सालों में कंपनी ने इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीजर के लिए अप्लाई नहीं किया है। सेक्शन 33 के अंदर कंपनी को लिक्विडेट करने का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। सेक्शन 29A के अंदर कंपनी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। डेप्टर एंड क्रेडिटर, यानी पैसा लिया और दिया जिन्होंने है, उन दोनों को एग्री करना पड़ेगा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करने में। ये एग्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब डेप्टर एंड क्रेडिटर एक दूसरे के साथ फैमिली रिलेशनशिप में नहीं है। क्रेडिटर को कंपनी के टोटल डेप्थ का 66% का ओनर होना पड़ेगा। डेप्टर एंड क्रेडिटर दोनों एक डिक्लेरेशन लिखेंगे जिसमें इंसॉल्वेंसी ऑफिशियल का नाम रहेगा और ये डिक्लेरेशन रहेगा कि वो काम किसी को फ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। डेप्टर को
यानी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में इंसॉल्वेंसी के सपोर्ट में रिजोल्यूशन लिया जाएगा। 3/5 मेजॉरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करने के 120 दिन के अंदर उनका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। तब तक कंपनी का कंट्रोल प्रमोटर ग्रुप के हाथों में रहेगा। आइए देख लेते हैं एनालिसिस। 2008 के फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के बाद जब यूएसए ने मेजर बैंक को टैक्स पेयर के लिए पैसे से बेल आउट किया था, वो एक्शन बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जिन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फंड्स के साथ गलत बेट लगाया था, जिसकी वजह से बैंक डूबा था, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, उनके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया। क्या हमारे देश की सरकार भी ऐसा ही कुछ सोचकर ये प्लान कर रही है कि अगर कुछ वजह से मैक्सिमम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम लेवल बिजनेस फेल करे तो फटाफट उनको किसी और कंपनी के साथ मर्ज करके उनके इंसॉल्वेंसी का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस रूल से डरना चाहिए लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स को, क्योंकि अगर उनकी बिजनेस ओनर को लगा कि कंपनी को लेस प्रॉफिट में ऑपरेट करने से बेटर है कि इंसॉल्वेंसी अनाउंस कर दिया जाए और सरकार बाकी देख लेगी, तो कुछ ही महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ जाएगा कि इकोनॉमी डूब सकती है। इस डील से वर्कफोर्स या लेबर फोर्स का साइड कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये बात समझना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न रखे कि फिर ये एक अच्छा डील हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि यूएसए में 2008 के क्रैश से पहले बैंकिंग रेगुलेशन को ढीला कर दिया गया था, जिससे छोटे बैंक्स ने बड़े बैंक के साथ मर्जर किया और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को गैम्बलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड मिल गया। वैसे अगर इंडिया में हुआ कि कुछ बड़े कंपनियां ने, जैसे अंबानी, अडानी ने छोटे छोटे कंपनियों को खरीद लिया और फिर इंडिया में इंडस्ट्रियल मोनोपोली हो जाएगा, जिसका मतलब होगा लेस ऑप्शन फॉर द यूज़र। आप इस डील को कैसे देख रहे हैं? क्या ये डील लेजी बिजनेसमैन के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बनाई गई है, या फिर इसमें वर्कफोर्स के बारे में भी सोचा गया है? अगर इंसॉल्वेंसी के बाद बहुत सारी कंपनियां ने बड़े डेप्थ क्लियर नहीं कर पाए तो सरकार उस डेप्थ को कैसे भर पाएगी? क्या टैक्स पेयर के पैसे से बैड बिजनेस को हेल्प किया जाएगा? ये कैसा रिलीफ पैकेज है पैंडेमिक का, जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुअर एंड मिडिल क्लास पे आएगा? दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप अपने सोशल मीडिया और ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।